नमस्कार, मैं रुपेश और आज मैं आपको ले चलूंगा मुद्दे की बात में निर्मली, जो कि सुपौल जिला का एक विधानसभा क्षेत्र है। यहां पर आपके साथ में जुड़ेंगे वहां के विधायक श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव और उनसे जानेंगे कि वहां के हालात कैसे हैं और उन्होंने क्या क्या काम किया है। अगला चुनावी मुद्दा उनका क्या होगा, पिछली बार चुनाव में उन्होंने क्या क्या किया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनिरुद्ध प्रसाद यादव पिछले 10 सालों से निर्मली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। जब 2010 का इलेक्शन हुआ था, उस 2010 के इलेक्शन में इन्होंने कांग्रेस को मात दिया था और उस टाइम में भी इन्होंने काफी अच्छा वोट प्राप्त किया था। और उसके बाद 2015 में जब इलेक्शन हुआ तो उसमें इन्होंने भाजपा के एक विधायक राम कुमार यादव उनको हराया और अपना वर्चस्व कायम किया। एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं और काफी विकास पुरुष के नाम पे भी जाने जाते हैं। लेकिन इन सब बातों में कई बातें आती है, जनता भी बहुत सारी बातें करती हैं। अभी इनको जोड़ते हैं और इनसे जानते हैं। कुछ ही दिन पहले कुछ और भी घटनाएं घटी थी, तो उस बारे में भी जानकारी लेंगे इनसे। अभी जोड़ते हैं इनको। जी अनिरुद्ध जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अनिरुद्ध जी? जी मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहूंगा और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस बार का जो चुनाव आ रहा है, अब आगामी चुनाव है, इस अक्टूबर नवंबर में जरूर चुनाव का एक घोषणा तो जरूर ही हो जाएगी। उससे पहले कुछ बातें हैं जो आपसे मैं जानना चाहूंगा। 5 ऐसी बातें बताएं आप जो इस बार के चुनावी मुद्दे होंगे आपके। हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा होगा, पहले भी रहा और अभी भी रहेगा। जो क्षेत्र में मैंने लोगों से संपर्क किया है, काम किया है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोड हो, सभी क्षेत्रों में जो मैं काम किया है उसी को विकास को लेकर मैं लोगों के बीच चुनाव में जाऊँ। जी, और अब आपसे मैं कुछ बातें पूछूंगा जो कि निर्मली से विधानसभा क्षेत्र से रिलेटेड है, उससे संबंधित बातें हैं। एक निर्मली में एक पुल है जो कि कहने के लिए तो पुल है, लेकिन जब पानी उसके ऊपर से बहता है उस पर कई बातें हुई है, कई कवायद हुए, मीडिया में इतना कवरेज हुआ, हम लोगों ने काफी तस्वीरें भी दिखाई इस पर, लेकिन इस पर कुछ काम नहीं हुआ है। आप उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? निर्मली का पुल? जी, निर्मली में एक पुल है जिसके ऊपर से पानी बहता है। ऐसा तो अभी नहीं है, पहले था ऐसा, अभी तो नहीं है ऐसा। जी, आपने क्या वो पुल बनवा दिया है क्या? पुल तो बन गई है और एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नया में बन रहा है, जो अधूरा भी बना हुआ है, पूरा बना नहीं। जी, एक पुल है जो जिस पुल के बारे में हमें जानकारी मिली थी, वो पुल जो है उसके ऊपर से पानी बहता था। चलिए, वो बात तो हो गई। निर्मली में भी ऐसा कोई पुल नहीं है जिस पर ऊपर से होकर पानी बहता। अच्छा, तो अच्छा, एक जनता का शिकायत है कि जनता कहती है कि जो आप कभी मुखातिब नहीं होते हैं उनसे। इस पर कुछ दिन पहले जो है वहाँ के छात्र नेता लोग वो आईबी में आके हो हंगामा भी किया था कि जो सड़कें नहीं बन रही हैं, पुलों का काम नहीं हो रहा है, बहुत हंगामा हुआ था उस पर क्या कहेंगे सर? 10-20 बरस का छोड़ा 10 ठो आया था, वो मैंने प्लानिंग था, वो कर रहा था। तब से जब मैं बैठा के बात किया, एक लड़का जो उसका अगुवाई कर रहा था कहा मेरा उम्र 20 साल है, मैं थक गया हूँ दौड़ते नेतागिरी करते। सांसद जी के साथ में आप आईबी में रुके हुए? साल में तो थक गया है जी। तो मैंने था, उसमें कुछ दम नहीं था, मैंने सबको बताया। तो निर्मली ब्लॉक में 1 इंच भी रोड नहीं था। जितना भी काम किया हुआ है, रोड बनाया हुआ, अस्पताल बनाया हुआ है, अनुमंडल बनाया हुआ, सब मेरा बनाया हुआ है। इससे पहले कहीं कुछ नहीं था, न अनुमंडल था, न अस्पताल था, न रोड था। एक अनुमंडल, पूरा अनुमंडल में 1 इंच कहीं रोड नहीं था, न आरयू का, न पीडब्ल्यूडी का। अभी 300-400 किलोमीटर रोड है उस अनुमंडल, पीडब्ल्यूडी है, आरयू है। जी, तो आपके हिसाब से आपने काफी विकास किया है वहां पर और काफी सड़कें बन चुकी है, पुल पुलिया का सारा काम हो चुका है। काम किया। बाढ़ की स्थिति बहुत खराब रहती है उधर सुपौल जिले की ओर, तो आपके इधर बाढ़ के लिए क्या आप लोगों ने कुछ उपाय कर रखा है उसके लिए? बाढ़ के लिए जो फ्लड फाइटिंग का काम है उसमें इंजीनियर रात दिन लगे हुए हैं।
जहाँ गांव में पानी आता है, बाहर उनको खाने पीने का व्यवस्था किया गया है। जो बाहर आ जाते हैं उनके लिए रहने का व्यवस्था और राशन पानी का, खाने का व्यवस्था किया गया है। आगे सरकार उन लोगों को रिलीफ का भी व्यवस्था हम लोग लगे हुए हैं। आगे उन लोगों को जो रिलीफ मिलता है वो भी दिलाएंगे हम लोग। नाव का व्यवस्था है, लोगों का आने जाने के लिए नाव का व्यवस्था किया गया है। जी आपको मैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए रोकूंगा। एक कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट का, फिर वापस जुड़ते हैं। फिर से आपका स्वागत है हमारे इस मुद्दे की बात प्रोग्राम में। आपको मैं बताऊं कि जो अनिरुद्ध जी ने काफ़ी बातें बताई अभी कि विकास के कई सारे काम हुए हैं इन पिछले 5 सालों में। इनके कामों की बात करें तो इन्होंने कहा कि जो 300 किलोमीटर की सड़कें बन चुकी हैं। जी आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, 5 ऐसी बातें बताएं हमें जो कि इस बार के चुनाव के मुद्दे होंगे आपके। इस बार चुनाव में हम लोग जितने भी हमारे 10+2 हाई स्कूल बने हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों का जोर रहेगा कि सभी का भवन बन जाए, सभी में टीचर आ जाए और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो। जी, शिक्षा पे जोर दे रहे हैं और उसके अलावा विकास के और कई सारे मामले हैं। अभी जैसे अब कोरोना महामारी में हमारे मजदूर भाई बंधु जो आए तो हम लोगों ने देखा कि बहुत बड़ा संकट था अभी रोजगार का। तो रोजगार के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं वहाँ पर? रोजगार के लिए सरकार उपाय कर रही है। मनरेगा में काम दिया गया है, रोड में काम हो रहा है, बांध में काम हो रहा है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए सरकार व्यवस्था काम का और रोजगार का सृजन किया है। और वैसे तो अभी मजदूरों को धान रोपनी चल रहा है, उन लोगों को उसमें भी कृषि में काम लोगों को मिल रहा है। जी, तो मतलब मनरेगा से क्या सारे मजदूरों को काम मिल जाएगा? केवल मनरेगा से तो नहीं मिलेगा, लेकिन कृषि का भी काम अभी चल रहा है, बांध का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, सब तरह का काम चल रहा है। सब जगह लोगों को कुछ न कुछ मजदूरी मिल रहा है। जी, आपका कोई यहाँ पर फैक्ट्री यहाँ लगाने की कुछ बातें नहीं, कवायद नहीं, आपकी तरफ से कुछ बातें नहीं हो रही है? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि औद्योगिकीकरण को हम लोग बढ़ावा देंगे, हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्री का हब बनाएंगे बिहार को। तो इस बारे में आपने कुछ प्लानिंग की है? आपके यहाँ पर कुछ ऐसा विकास के लिए कुछ इंडस्ट्री लगाने के कुछ प्लानिंग की है? और जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पहले बिजली का व्यवस्था नहीं था, अब पूरा बिजली का व्यवस्था हुआ है। और हम लोग का कुछ एरिया ऐसा है, बाढ़ का एरिया है, जिसके चलते उद्योग घराने यहाँ आना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग कोशिश में हैं अभी कि छोटा छोटा उद्योग जो कृषि आधारित हो वो यहाँ लगे, जिससे छोटा छोटा उद्योग में लोगों को काम मिलेगा। और कृषि उद्योग होने से किसान को भी अनाज का अच्छा कीमत मिलेगा। जी, उसकी क्या व्यवस्था कर रहे हैं? मतलब वैसे तो अब तक में पिछले 10 सालों से आप विधायक हैं और किसानों की भी एक शिकायत हमें मिल रही है कि जो उन्होंने कहा कि हम जो ये पैदावार करते हैं, हमारा जो अनाज होता है उसका सही दाम हमें नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमें औने पौने दाम में बीच बिचौल करने वाले लोगों को बेचना पड़ता है। ऐसे के लिए क्या व्यवस्था की है अभी तक आप लोगों ने? इससे पहले पे ऐसी व्यवस्था थी, अब इसी टैक्स के माध्यम से हम लोग धान खरीद रहे हैं, गेहूँ खरीद रहे हैं। मकई में थोड़ा इस साल प्रॉब्लम हो गया है, मकई टैक्स में नहीं खरीदा गया, इसके चलते लोगों को कम भाव मिल रहा है। लेकिन धान और गेहूँ में हम लोग अच्छा कीमत पर खरीद रहे हैं और किसान के दामों को गिरने नहीं दिया जाए इस पर धान और गेहूँ।
जी। तो अभी कुछ दिन पहले की आपको मैं एक कल की ही बात बताऊंगा, कुछ दिन पहले की तो बात छोड़ दीजिए, कल की ही बात बताऊंगा। हमारे आप तो सत्ता में हैं और सत्ता में जदयू का वर्चस्व है अभी। ये भी कहूँगा मैं कि जो अभी कोरोना महामारी को लेके इतनी कवायद हो रही है पूरे देश में, बिहार का जो नंबर है बीमार होने के कोरोना में बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये नंबर। उसमें हमारे पटना में जो हमारी राजधानी है, बिहार की राजधानी है, जहाँ की टॉप 3 हॉस्पिटल हैं, जिसमें कि एनएमसीएच में आपने देखा होगा कि जो दूसरे चैनल वालों ने कवरेज भी किया है, वहाँ पर ये हालात थे कि जो पेशेंट को एम्बुलेंस में नहीं ले जा पा रहे हैं, लोग अपनी गाड़ी में लेकर आते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर खुद लेकर आ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था है। आप बताएं विधायक जी। विश्व का संकट है और जी, देश में भी पूरे देश का संकट है। जितने बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, जहाँ तक कि दिल्ली में भी लोगों को परेशानी हो रही है। एकाएक मरीज ज्यादा आ रहा है, हॉस्पिटल पहले से इतना तैयार नहीं था, धीरे धीरे इंतजाम किया जा रहा है और कोरोना से लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री जी भी उसमें लगे हुए हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड बढ़ाया जा रहा है, सब तरह का इंतजाम हो रहा है धीरे धीरे। या तो एक अचानक इस तरह से बीमारी आई है जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे। और मैं ये जान रहा हूँ, मैं क्या पूरा विश्व जान रहा है इस बात को कि ये अचानक से आई हुई बीमारी है, लेकिन इसकी व्यवस्था इतनी लचर क्यों है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। लचर व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था करने में तो कुछ समय लगता है ना। नया नया बीमारी आया था, इसका कोई इलाज अभी तक सुदृढ़ इलाज नहीं निकल सका है। क्या इसका दवा होगा ये भी दुनिया नहीं जानती अभी तक। तो इसके इलाज के लिए जो प्राथमिक उपचार है वो हमारी सरकार कर रही है और ऐसे अस्पताल में जो जनसंख्या है बेड का वो भी बढ़ाया जा रहा है और सारे इंतजाम हो रहे हैं और धीरे धीरे सब रास्ते पर आ जाएगा। जी, आपके हिसाब से इंतजाम हो रहे हैं, लेकिन इंतजाम दिखाई नहीं दे रहा है। इंतजाम हुआ भी है और हो भी रहा है, ऐसा नहीं है, हो ही रहा है, हुआ भी है। इतना इलाज हुआ, इतने लोगों को ठीक हुआ है, इतने लोग ठीक हुए हैं, तो बिना इलाज के ठीक थोड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसी बातें आप मुझे बताइए, 3 या 5 बातें जो कि आप पिछले विधानसभा के से अब तक में, मतलब कि जो ये आपका सत्र जो चल रहा है, ये 5 साल का जो सत्र चल रहा है या 10 सालों का सत्र मैं मान के चलता हूँ, इस 10 सालों में 5 ऐसी बातें बताएं आप जो कि आप करना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश वो काम नहीं हो पाया। 5 नहीं तो 3 ही कम से कम बताएं। हम जितने भी काम में लगे हुए हैं और मैक्सिमम हम काम को पूरा किए। हल्का फल्का छोटा उटा कोई योजना है जो नहीं हो सका है, कहीं कहीं छोटे छोटे पुल है, बड़े बड़े पुल तो हम बना चुके हैं। छोटी छोटी योजना में हम लगे हुए थे जो इस बार कोरोना के चलते सब होने वाला था। इस साल अप्रैल में मई में सब सैंक्शन होता, काम शुरू होता, लेकिन कुछ कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते कुछ काम छूटा हुआ है। आगे आने वाले समय में सभी काम को जो भी कुछ बचा हुआ है, मैक्सिमम काम हम पूरा कर चुके हैं। सभी क्षेत्र में जो भी बचा हुआ है मैक्सिमम काम पूरा कर चुके हैं। कोरोना महामारी आ गई है, पिछले 9.5 साल का सत्र हो चुका है सर। अभी पिछले 4-5 महीने से हम कोरोना से त्रस्त हैं। उससे पहले तो काफी कुछ काम हो गया होगा। काम कर चुके हैं, हमारे पास कोई वैसी बड़ी योजना नहीं है जो हमारे पास बची हुई। मतलब आपके हिसाब से कोई भी काम आपका पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ, यही आप कहना चाहते हैं? करीब करीब वही है, पेंडिंग नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी मुद्दा है जैसे हमारे यहाँ सीपेज का मुद्दा है। वो 3-4 प्रखंड पूरे जिले का ये मामला है। कोसी बांध के चलते पानी सीपेज से किसानों को कुछ दिक्कत हो रहा है। तो सीपेज का राहत के लिए हम एक बड़ी योजना के लिए लगे हुए हैं, लेकिन वो योजना अभी तक नहीं हो सकी है। लेकिन वो सिर्फ मेरे ही विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, 5-7-10 विधानसभा क्षेत्र उसमें आता है। वो सरकार में आप ये बात कहना उचित नहीं हो चाहते हैं जो हो, लेकिन अभी तक नहीं हो सका है। आगे उसको पूरा करेंगे। नहीं, आप अगर ये बात कहेंगे मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, तो आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सरकार में तो आप ही हैं। अरे हम सरकार में आपकी पार्टी है, तो आप अगर ये बात कहेंगे, लेकिन और भी क्षेत्र में 10-12 क्षेत्र में पड़ता है ये प्रॉब्लम जो है।
सब मिल के हम लोग इस काम को करेंगे आगे। जी जी जी। तो आप जनता से कुछ कहना चाहेंगे इस बार के इलेक्शन के लिए? आपकी तरफ से कुछ बातें जो आप कहना चाहते हैं वो जनता को। जनता से हम घूम रहे हैं अभी जनता के बीच में और कह रहे हैं जो हम जो काम किया है, आपके पास विकास का काम किया है, उसको आपके सामने में है। आप लोग मुझे फिर से मदद कीजिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत कीजिए, और जो कुछ विकास का काम बाकी है वो आगे आने वाले समय में होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी रात दिन विकास के काम में लगे रहते हैं, और विकास के काम में नहीं, अभी जैसे कोरोना का एक अंतिम सवाल मैं आपसे आता है तो राहत में हमारे मुख्यमंत्री जी का हाथ खुला हुआ है। सबों को राहत के लिए तरह तरह से पैसा दे के लोगों को राहत दिया जा रहा है। जी, मैं एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि ये जो शराबबंदी की गई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये शराबबंदी कहाँ तक सफल है? शराब के चलते लोगों को चौक चौराहा पर बैठने का जगह नहीं मिलता था, रोड पर खड़ा होने का जगह नहीं मिलता था। ये सब सारी चीज़ें तो बंद है, लेकिन कुछ सिरखिरे लोग हैं जिसका काम ही है, जैसे आपको कानून बना हुआ है जो किसी का मर्डर करने पर फांसी का सजा हुआ है, लेकिन मर्डर तो होते आ रहा है। इस तरह से कुछ सिरखिरे लोग हैं जिसको कुछ काम नहीं है, वो दारू ला के बेचता है चुरा करके, और पकड़ा भी जाता है, जेल भी जा रहा है। इस तरह से धीरे धीरे कानून तो है, लेकिन कानून को तो सब जो मानते हैं उसके लिए ठीक है, जो नहीं मानते हैं उसके लिए तो कानून आगे ही कार्रवाई करेगा। वो आगे ही कार्रवाई कर रहा है। इसके लिए यही कहावत है, चोर के लिए ताला क्या तिजोरी क्या। जी, आप सही कह रहे हैं। मतलब वैसे तो होम डिलीवरी का सिस्टम पूरे बिहार में उपलब्ध है। आपको अगर शराब पूरे बिहार में परोसा जाता है, ऐसा कोई जिला नहीं है। मैं अभी तक में जिस जिले में भी बात कर चुका हूँ, चाहे वो किसी बॉर्डर के किनारे हो या बीच में हो। आपको मैं बताया ना, सब तरह का लोग सभी जिले में है, चोर उचक्का डकैत जी, सब तरह के लोग सभी जिले में। जो उस तरह के लोग हैं जो समाज के को खराब करने के लिए लगे हुए हैं, जो जिसको समाज से कोई मतलब नहीं है। इस पर तो काफी लंबी चर्चा चल सकती है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा विधायक जी आपसे कि इसमें जो है ना, युवा जो है बहुत ज्यादा संलिप्त नजर आ रहे हैं। होम डिलीवरी करते हैं, 100-200 रुपए उनको उसका कमीशन मिल जाता है, और इन सब पे कोई रोकथाम नजर नहीं आ रही है। शराबबंदी तो हो गई, लेकिन शराब परोसने का काम अभी तक रुका नहीं है। परोसने का और इसमें देखिए, हमारे जो देश के बहुत गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, रिक्शा चालक थे, गरीबों का बहुत बड़ा राहत इसमें हुआ है। कुछ पैसे वाले लोग हैं जो 1 का 3 दे के वो होम डिलीवरी कराते हैं, तो समाज का एक तबका तो जो बर्बाद हो रहा था, जिसको खाने के लिए नहीं मिलता था, बच्चे का पढ़ाई लिखाई नहीं होता था, देह पर वस्त्र नहीं था, कमा करके कोई पी जाता था, वो जो हम लोगों का तबका है उसमें बहुत। आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जो देखिए जी, विपक्ष ने एक बार, मुझे एक बात याद आई अभी इस बात पे, विपक्ष ने एक बात कही, बड़ी लॉजिकल बात कही थी उन्होंने। राजद के एक नेता थे, आपके सहरसा से मेरी बात हुई थी, जब सहरसा में बात हुई थी एक राजद के नेता से, पिछली बार विधायक भी रह चुके थे वो, तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है, शराबबंदी को मैं भी मानता हूं और शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैसे आपने कहा कि जो गरीब तबके के लोग थे, वो गरीब तबके के लोग अब जो है वो शराब नहीं पी पाते हैं क्योंकि वो महंगी हो गई है। अब एक तबका है जो कि पैसे खर्च करे तो उसको दारू मिल जाती है, शराब मिल जाती है, तो वो पी लेता है। तो ऐसी स्थिति में ये बताइए कि जो आपके राज्य को, तो बिहार राज्य को तो राजस्व नहीं मिला, दूसरे राज्य को राजस्व मिल रहा है, बेनिफिट तो उसको जा रहा है, दूसरे राज्य को जा रहा है। यही बात राजद के एक पूर्व विधायक ने कही थी। तो इस पर क्या कहना होगा आपका? मतलब मुझे ये बात जमी नहीं आपकी, बताए। सरकार जो है कोई बढ़िया बिजनेसमैन थोड़े है। सरकार का काम है लोगों को भलाई करना, आमदनी को नहीं देखना। आमदनी स्वतंत्र तरह से आती है, लेकिन शराब बेच के ही आमदनी आवे, शराब पिला करके लोगों को बर्बाद करके, ये ठीक बात नहीं है। हमारा देश, हमारा राज्य जो है सो गरीबों के प्रति, गरीब के लिए है, समर्पित है। और गरीब को किस तरह से सहायता मिलेगा,
चंद तरह के कामों में, पढ़ाई तो लिखाई। दूसरे राज्यों में जो शराब परोसा जाता है, शराब की दुकानें खुलती हैं, शराब बेचा जाता है, तो वो क्या वहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री मतलब कि बिजनेस करने के लिए बनिया वाला काम नहीं कर रहे हैं क्या? बनिया वाला काम कर रहे हैं क्या वो? आपसे मैं बस इतना ही जानना चाहूंगा, बताएं। जैसे आपने अभी कहा कि जो मुख्यमंत्री जी बनिया वाला काम नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका वो दुकानदारी नहीं कर रहे। सरकार का काम बनिया का काम नहीं है जी। सरकार कोई भी सरकार है तो सरकार का काम बनिया का काम नहीं है। राजा नहीं है यहाँ प्रजातांत्रिक पद्धति है, और प्रजातंत्र की पद्धति में समाज के लोगों को किस तरह से भलाई हो वो देखना। तो उस तरह से जो समाज की भलाई के लिए हमारी सरकार कर रही है, इसमें पैसा कहाँ से आएगा? राजस्व की कमी हो गई, राजस्व को नहीं देखना, पहले लोगों की भलाई को देखना है। लोगों का स्वास्थ्य किस तरह से ठीक रहेगा, उसका वो किस तरह से तो जो राजस्व की कमी होती है तो उसकी पूर्ति के लिए सर, मैं आपसे विधायक जी, मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो पूर्ति के लिए, उस राजस्व की पूर्ति के लिए तो पेट्रोल का दाम बढ़ाया जाता है, टैक्स बढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है जो कि जनता को बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है वो चीज। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो शराबबंदी समाज को सुधारने का एक बहुत अच्छा स्टेप है। जी, आपने काफी कुछ अच्छा बताया हमें, और जानकारी काफी कुछ मिली आपसे। फिर से आपसे मिलेंगे और फिर से मुलाकात होगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े थे अनिरुद्ध प्रसाद यादव, जो कि निर्मली विधानसभा क्षेत्र सुपौल जिला यहाँ से आते हैं, और इन्होंने हमें काफी कुछ बताया। विकास पुरुष के नाम से जाने भी जाते हैं, लेकिन जनता कहती है कि कभी दर्शन नहीं दिया इन्होंने कभी। तो इस दर्शन नहीं देने के प्रति इन्होंने ये भी कह दिया कि जो नहीं, मैं तो मिलता रहता हूँ, 300 किलोमीटर की सड़क बना दी है, ऐसा कोई पुल पुलिया नहीं है जिसको मैंने बनाया नहीं है। एक आध छोटे मोटे काम होंगे जो छूट गए होंगे तो छूट गए होंगे, वरना मैंने तो इन 9.5 साल में विकास का पुल बांध दिया है। इन सब बातों में एक बात तो जरूर ये है कि जो हम लोग ये जान गए हैं कि विधायकों की बातें सिर्फ कागजों पे रहती है, हम तक कहां तक पहुंचती है ये हम जानते हैं। विधायक से जरूर सवाल पूछे आप इस बार, जब वो आपसे वोट मांगने आए हैं, कि आपने हमारे लिए क्या किया है। तब तक के लिए देखते रहें प्रत्येक न्यूज लाइव और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।